Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, a man suffers from muscular dystrophy. The woman is normal and had no family history for the disease. ठीक है, ये हमें डेटा गिवन है, इसके बेसिस पे हमें आंसर करना है. कैन ऑल हर डॉटर्स बी नॉर्मल? विल द सक्सेसिव जनरेशन बी फ्री ऑफ द डिजीज? Discuss different cases considering mating with normal men or women in later generations. Draw pedigree chart for 3 generations to justify the type of inheritance of the disease. तो बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहे हैं कि एक मैन है जिसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ठीक है, और एक विमेन है जो नॉर्मल है और उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है इस डिजीज की. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सबसे पहले तो की कंसेप्ट ये है कि जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिजीज होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दिस इज अ टाइप ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ टाइप ऑफ यू कैन से एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज. ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये डिजीज रिसेसिव है, तभी एक्सप्रेस होगा जब दोनों इसके अलील्स प्रेजेंट होंगे, वो भी एक्स क्रोमोसोम पे. लेकिन मेल में ये एक ही अलील में भी एक्सप्रेस हो जाएगा क्योंकि मेल्स में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिजीज वाली कंडीशन. मान लो ये और ये, इस टाइप की फीमेल्स कैसी होंगी? डिजीज्ड होंगी. इस टाइप का मेल कैसे होगा? डिजीज्ड होगा, डिजीज्ड. और अगर मैं बोलूं सिर्फ ऐसी फीमेल है या ऐसी फीमेल है और मेल कैसा है? ऐसे, तो ये क्या होगा? नॉर्मल, नॉर्मल होगा. इनफैक्ट ये जो पर्टिकुलर वाला केस है, दिस वन, इसको हम कहेंगे कैरियर, पर इसको डिजीज नहीं होगा, ये कैरियर होगी सिर्फ. ठीक है, ये की कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का. अब इसके बेसिस पे हम फर्स्ट वाले पार्ट को आंसर करते हैं. लिखा हुआ है कि इस मेटिंग से एक मैन जो सफर कर रहा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से, तो मैन जो सफर कर रहा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से वो इस तरीके का दिखता होगा कुछ, है ना. इसको हमने क्रॉस कर दिया है एक फीमेल से जिसकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है डिजीज की, मतलब वो फीमेल पूरी तरीके से नॉर्मल है, ना तो वो कैरियर है ना ही वो डिजीज्ड है. तो नॉर्मल फीमेल तो ऐसी दिखती है. ठीक है, ये है जीनोटाइप फीमेल का और ये मेल का. ठीक है, अब जब इनकी मीटिंग होगी तो देखो बच्चों, ये पहले गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे. 2 टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करता है मेल, एक में एक्स जाएगा और एक में वाई. फीमेल एक ही टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, एक्स क्रोमोसोम वाले. अब ये जो गैमीट्स है फ्यूज करके अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखा सकते हैं. देखो F1 जनरेशन में क्या होगा, ये अगर एक्स ए एक्स के साथ फ्यूज कर गया तो क्या होगा? ये बन जाएंगे कैरियर्स, कैरियर्स वो भी फीमेल. और जब ये एक्स वाई के साथ होगा तो ये क्या होगा? नॉर्मल मेल. अब आप इस मेटिंग से देखो कि फीमेल्स कैसी हैं. इस मेटिंग की बाद जितनी भी फीमेल्स है वो सारी क्या है? नॉर्मल है. बट वो कैसी नॉर्मल है? डिजीज नहीं है उनको, लेकिन वो कैरियर्स हैं. ओके, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए कि क्या ऑल द डॉटर्स, आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कैन ऑल हर डॉटर्स बी नॉर्मल? तो क्या उनके सारी जो डॉटर्स हैं वो नॉर्मल है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डॉटर्स एक्ट एज, डॉटर्स ए पार्ट में हम लिख सकते हैं डॉटर्स आर नॉर्मल दैट इज डोंट हैव एनी डिजीज, डोंट हैव एनी डिजीज but act as carriers, but act as carriers. ठीक है, आगे की जनरेशन के लिए दे बिकम कैरियर्स. नेक्स्ट पार्ट में लिखा है विल सक्सेसिव जनरेशंस बी फ्री ऑफ द डिजीज? क्या आगे की जनरेशन फ्री होगी डिजीज से? अभी आप F1 जनरेशन तक पहुंच चुके हो, अब बोल रहे हैं F1 जनरेशन के आगे जो जनरेशन आएगी क्या वो डिजीज फ्री हो सकती है? इस कंडीशन को हम जानने के लिए क्या करेंगे, इनको नॉर्मल मेन या नॉर्मल वुमेन से मेट कराएंगे. ठीक है, बी पार्ट को आंसर करने के लिए नॉर्मल मेन और नॉर्मल वुमेन से. तो देखो F1 जनरेशन में क्या क्या बने थे, एक फीमेल्स बनी थी सारी जो कैरियर्स थी और मेल बना था जो नॉर्मल था. ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, केस 1 लेंगे यहाँ पे जब हम फीमेल को मेट करेंगे, ठीक है। फीमेल ऑफ F1 को क्रॉस करेंगे हम एक नॉर्मल मैन से, ठीक है, नॉर्मल मैन से। जो फीमेल है उसका जीनोटाइप इस तरीके से है, उसे क्रॉस करा नॉर्मल मैन से इस तरीके से। ये सबसे पहले गेमीट्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। कुछ गेमीट्स में ये अफेक्टेड वाला जा सकता है, किसी में अनअफेक्टेड वाला जा सकता है। मेल या तो ये कुछ एक्स वाले बनाएंगे या कुछ वाई वाले बनाएंगे। अब हम इनको अलग अलग तरीके से फ्यूज करेंगे। देखो ये क्या बन जाएगा, एक्स ए एक्स, और ये बन जाएगा एक्स ए वाई। फिर इस एक्स को इस एक्स से करेंगे तो एक्स एक्स, और इस एक्स को इस वाई से करेंगे तो एक्स वाई। आप यहाँ पर देखो कि 50% मेल्स कैसे हैं, अफेक्टेड है, ठीक है, ये अफेक्टेड होगा, अफेक्टेड। ये कैसे होंगे, नॉर्मल मेल। फीमेल में देखो अगेन कैरियर बनी है, और ये क्या है, ये कैसे बने हैं जो फीमेल्स बनी है, दे आर नॉर्मल फीमेल्स। नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल, अफेक्टेड मेल, कैरियर फीमेल। ओके, कैरियर फीमेल। तो यहां पर आप देखो क्या आगे की जनरेशन केस 1 में डिजीज फ्री हो सकती है, नहीं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैन नॉट बी डिजीज फ्री, कैन नॉट बी डिजीज फ्री, कैन नॉट बी डिजीज फ्री, क्योंकि कहीं ना कहीं कैरियर तो एक्ट कर रहे हैं ना, और अगर मेल हो गए तो 50% चांस है कि वो मेल जो है अफेक्टेड मेल होगा, ठीक है। 50% मेल अफेक्टेड और 50% फीमेल कैरियर हो जाएंगी, है ना। अब हम केस 2 कंसिडर करते हैं। केस 2 में क्या करेंगे कि जो मेल प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है, मेल प्रोड्यूस हो रहा था, दैट वाज नॉर्मल, उसको हमने मेट कराया एक नॉर्मल फीमेल से। अब ये गैमीट बनाएगा अपना एक्स या वाई, और ये फीमेल क्या प्रोड्यूस करेगी, दिस इज नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल। और ये कौन सा मेल है, F1 मेल। ये एक टाइप का ही गैमीट बनाएंगे एक्स, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, एक्स जब एक्स के साथ फ्यूज करेगा तो एक्स एक्स, दैट इज नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल। और यहाँ पर अगर ये वाई एक्स के साथ करेगा तो नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि if F1 male is crossed with normal female, then successive generations can be disease free, ठीक है। अब तो डिजीज वाला कोई भी एक भी अलील नहीं है ना, then successive generations can be disease free, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट बी का आंसर हो गया कि क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि डिजीज फ्री जनरेशन आ सकती है। अब इसके बाद हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, इसके बाद बोल रहे हैं कि आप बनाओ एक पेडिग्री चार्ट 3 जनरेशंस तक, जिससे हमें इस टाइप के डिजीज का इनहेरिटेंस का पता चले। ओके, तो बच्चों हम यहाँ पर एक पेडिग्री चार्ट बनाएंगे इस क्वेश्चन में। देखो मान लो कि हम उसी से स्टार्ट करते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन था कि एक अफेक्टेड मेल है, उसको हमने बिल्कुल नॉर्मल फीमेल से मेट करा है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ अफेक्टेड मेल का जीनोटाइप क्या होगा। अफेक्टेड मेल का जीनोटाइप इस तरीके से होगा। जो फीमेल है वो कंप्लीटली नॉर्मल है, उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री में भी डिजीज नहीं है, तो ये कैरियर भी नहीं हो सकती, ठीक है, नॉर्मल फीमेल है। इन दोनों की मेटिंग से मान लो हमें 4 चिल्ड्रन मिले। कितने मिले, 4, ठीक है, 4 मिले। अब 4 में से जो 3 है वो डॉटर है, जो 3 है वो डॉटर है, और एक क्या है, एक मेल है, ठीक है। सो पेडिग्री बनाते वक्त हम कोई एरो नहीं रखते हैं, पेडिग्री बनाते वक्त हम सिर्फ लाइन डायग्राम से दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर दिखा देंगे इस तरीके से कि 4 चिल्ड्रन है, जिसमें से 3 फीमेल्स हैं और एक मेल है। अब बच्चों मुझे ये बताओ
कि इस फीमेल को एक्स क्रोमोसोम मेल से मिलेगा या फीमेल से मिलेगा? एक एक्स क्रोमोसोम, दोनों से मिलेगा, एक मेल से मिलेगा और एक फीमेल से मिलेगा। देखो तो सारी डॉटर्स को मेल से एक एक्स क्रोमोसोम तो मिलना ही है, वो भी अफेक्टेड वाला, और एक एक्स क्रोमोसोम फीमेल से मिलना है जो है नॉर्मल वाला। तो क्या इसमें फीमेल्स अफेक्टेड होंगी? नहीं, फीमेल्स अफेक्टेड नहीं होंगी, क्योंकि फीमेल्स में से एक्सप्रेस करने के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम पे होना चाहिए। मेल में जो एक एक्स क्रोमोसोम आता है वो किससे आता है? फीमेल से। तो फीमेल के पास तो नॉर्मल एक्स ही है, मेल के पास वाई क्रोमोसोम मेल से ही आता है, तो ये वाई क्रोमोसोम, ये मेल भी नॉर्मल हो गया। तो इस जनरेशन में कोई भी अफेक्टेड नहीं है। ठीक है, अब मान लो हम क्या करते हैं कि इसकी मेटिंग, इस नॉर्मल मेल की मेटिंग करा देते हैं एक फीमेल से, और ये फीमेल क्या है? कैरियर है। ठीक है, कैरियर है। अब इन दोनों की मेटिंग करा के क्या हुआ, हमें क्या मिले? फोर चिल्ड्रन। ठीक है, हमें 4 बच्चे मिले, 4 बच्चे, और 4 बच्चों में क्या था? 2 बच्चे मेल थे और 2 बच्चे यहाँ पर क्या हैं? मेल हैं, और 2 फीमेल हैं। ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं 1 and 2 एज मेल एंड 2 फीमेल। अब यहाँ पर जो फीमेल बनी है, इनके पास एक एक्स क्रोमोसोम फीमेल से आएगा, मदर से यानी, तो इनके पास या तो ये वाला क्रोमोसोम आ सकता है या ये वाला आ सकता है। इस फीमेल के पास भी या तो ये वाला आ सकता है या फिर ये वाला आ सकता है। ठीक है, अब दूसरा एक्स क्रोमोसोम मेल से आएगा, या तो इसके पास ये आएगा या इसके पास ये आ जाएगा। ठीक है, और मेल से एक ही टाइप का एक्स क्रोमोसोम आना है। तो ये 2 पॉसिबल कंडीशन है इन दोनों फीमेल्स की। दोनों ही केस में आप देखो फीमेल अनअफेक्टेड होगी। ठीक है, अनअफेक्टेड होगी, यहाँ पर आप इसे अफेक्टेड नहीं दिखा सकते। लेकिन जो ये मेल है, मेल के पास या तो एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आ रहा है? एक मेल से आ रहा है, सॉरी, एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आता है मेल के पास? फीमेल से आता है, या तो वो ऐसा वाला आ सकता है या ऐसा वाला आ सकता है। और वाई क्रोमोसोम हर हालत में मेल से ही आएगा, और सिमिलर केस इसके साथ भी होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक को अफेक्टेड दिखा देते हैं ताकि हम दोनों कंडीशन को जस्टिफाई कर दे इधर। ओके, दोनों कंडीशन को जस्टिफाई कर लेते हैं कि एक को हम नॉर्मल वाला बना देते हैं और एक को हम अफेक्टेड वाला बना देते हैं, ताकि इस पेडिग्री का इनहेरिटेंस पैटर्न समझ आ सके। ओके, सिमिलरली यहाँ पर देखो जो डॉटर्स बनी हैं उनको भी हम क्या करेंगे, मेट कर देंगे एक अफेक्टेड मेल से। अब ये अफेक्टेड मेल है तो इसका जीनोटाइप कैसा होगा? XAY, क्योंकि मेल में अगर अफेक्टेड है मतलब एक एक्स क्रोमोसोम ही है जो अफेक्टेड है। अब इन दोनों की मेटिंग से क्या हुआ, हमें फिर से 4 चिल्ड्रन मिले। ठीक है, 4, इनमें भी 2 मेल्स हैं और 2 फीमेल्स हैं। ओके, अब मेल को हर कंडीशन में वाई तो मेल से ही मिलने वाला है, और एक्स जो है वो फीमेल से मिलेगा। अब उसे एक एक्स यहाँ से भी मिल सकता है, ऐसा वाला भी मिल सकता है, या तो उसे एक एक्स नॉर्मल वाला भी मिल सकता है, क्योंकि फीमेल के पास देखो 2 टाइप के एक्स है। तो यहाँ पर भी हम कंडीशन को दिखाने के लिए क्या करेंगे, एक को अफेक्टेड बना देंगे ताकि दोनों कंडीशन समझ आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से बना देते हैं कि नॉर्मल वाला मेल भी बन सकता है, क्योंकि अगर ये वाला एक्स आया तो नॉर्मल मेल बन जाएगा, और अगर ये वाला एक्स आया तो मेल अफेक्टेड हो जाएगा। फीमेल के लिए देखो, फीमेल के पास या तो ये एक्स आ सकता है फीमेल से या ये आ सकता है, सिमिलरली ये वाला भी आ सकता है और ये वाला भी आ सकता है। लेकिन फीमेल को जो एक्स मेल से आएगा, अपने फादर से आएगा, वो तो हमेशा ये वाला होगा, इस टाइप वाला अफेक्टेड वाला, है ना। अब देखो यहां पर भी हम दोनों कंडीशन को जस्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, एक को कैरियर दिखा देंगे। ओके, एक को हम दिखा देंगे कि सिर्फ कैरियर है, और एक को हम दिखा देंगे कि अफेक्टेड है। दोनों एक्स क्रोमोसोम जब अफेक्टेड होते हैं तो फीमेल कैसी बन जाती है, अफेक्टेड। ठीक है, तो ये था पेडिग्री बनाने का तरीका, क्योंकि ये कैसी पेडिग्री है, हाइपोथेटिकल पेडिग्री है, जो ये दिखा रही है कि इसका इनहेरिटेंस पैटर्न कैसा है। पेडिग्री में जरूरी नहीं है कि आप नीचे यहाँ पर जीनोटाइप लिखो, लेकिन हमने जीनोटाइप इसलिए लिखा है ताकि हम कंक्लूजन पे आ सके कि पेडिग्री बनानी कैसी है। ठीक है, हमने यहाँ पे कितने जनरेशन बनाए, 1, 2 and 3, जितना हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके, सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।
बेस्ट ऑफ लक।